कॉमन सेइंग्स लाइक, कॉमन सेइंग्स मतलब क्या? कॉमन मतलब क्या होता है? साधारण या आम, और सेइंग्स मतलब कहावतें। सेइंग मतलब होता है कहावत, और एस लगा है तो प्लूरल हो गया कहावतें। लाइक मतलब जैसे। तो आम कहावतें जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी गुणवत्ता होती है। पॉलिसी मतलब क्या? गुणवत्ता या नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। आर डिराइव्ड, डिराइव मतलब क्या होता है? डिराइव मतलब होता है प्राप्त करना। फ्रॉम एसोप्स फेवल्स, एसोप्स फेवल्स मतलब क्या? एसोप के फेवल्स से, फेवल मतलब क्या होता है? दंत कथा। एसोप के दंत कथाओं से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी आम कहावतें ली गई है। आर डिराइव्ड मतलब लिया जाता है या ली गई है। फीचर्स ऑफ अ फेबल, फीचर्स ऑफ अ फेबल, फीचर्स मतलब क्या होता है? विशेषताएं। फीचर मतलब विशेषता, और एस लग गया प्लूरल तो विशेषताएं। फीचर्स ऑफ अ फेबल मतलब एक कहानी की विशेषताएं। अ स्टोरी इज कंसिडर्ड, एक कहानी को माना जाता है। अ स्टोरी इज कंसिडर्ड मतलब एक कहानी को माना जाता है टू बी अ फेबल, टू बी होने के लिए, अ फेबल मतलब एक दंत कथा। इफ इट यदि, इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स यदि इसके पास निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या बोला जा रहा है? अ स्टोरी इज कंसिडर्ड, एक कहानी को तब माना जाता है, एक दंत कथा, जब उसके पास निम्नलिखित फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब विशेषताएं होते हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या है? ये तीनों, 1 2 3। तो क्या क्या बोल रहा है? अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी मतलब जो कहानी है वो छोटी होनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी कहानी होनी चाहिए। दूसरी क्या विशेषताएं हैं? कंटेंट्स, कंटेंट मतलब क्या होता है? रहना। अ गुड मोरल लेसन और टीचिंग। कंटेंट मतलब होता है रहना या फिर सम्मिलित होना। तो कंटेंट सम्मिलित होता है अ गुड मोरल लेसन, एक अच्छी नैतिक पाठ, या टीचिंग। टीचिंग मतलब क्या? टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो टीचिंग मतलब क्या हुआ? पढ़ाई या शिक्षा। तो क्या सम्मिलित होता है? एक अच्छी नीति या शिक्षा। यूजुअली प्रायः, यूज एनिमल्स, जानवरों को यूज किया जाता है, जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है एज द मैन कैरेक्टर्स, एक मैन कैरेक्टर मतलब एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में। कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र या पात्र, मतलब एक मुख्य पात्र या चरित्र के रूप में जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। दीज एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मानव की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। तो दीज एनिमल्स आर गिवन, ऐसे जानवरों को दिया जाता है। आर गिवन मतलब पैसिव वॉइस है, दिया जाता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मानव की विशेषताएं या मानवीय विशेषताएं। एसोप फेबल्स, एसोप फेबल्स मतलब एसोप की दंत कथाएं। फेबल्स मतलब दंत कथाएं या फिर एसोप्स की कहानियां। एसोप वॉज अ ग्रीक स्लेव, एसोप जो था वॉज अ था एक ग्रीक स्लेव। ग्रीक मतलब क्या होता है? यूनानी। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। तो एसोप एक यूनानी गुलाम था। स्लेव मतलब गुलाम, जैसे बोला जाता है मैन इज द स्लेव ऑफ टाइम, मनुष्य समय का गुलाम होता है। हु इज नाउ कंसिडर्ड, जिसे माना जाता है अभी द मोस्ट फेमस फेबल राइटर, सबसे प्रसिद्ध दंत कथाएं का लेखक। हु इज नाउ कंसिडर्ड, जिसे अभी माना जाता है द मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेबल राइटर मतलब दंत कथा का लेखक या फिर कहानियों का लेखक। हिज स्टोरीज वुड ऑफन डील, उसकी कहानियां प्रायः डील करते हैं। डील करना मतलब संबंधित होते हैं विथ द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की हकीकत से, एंड द मोरल लेसन्स, और नैतिक शिक्षाएं इन दैम, उनमें वर फोकस्ड,
फोकस किया जाता था। वर्ब फोकस मतलब केंद्रित होता था अराउंड आइडियल्स। अराउंड आइडियल्स मतलब क्या होता है? अराउंड आइडियल्स मतलब, अराउंड मतलब क्या? आसपास, आइडियल्स मतलब आदर्श, आदर्शों के आसपास मतलब आदर्शों पर। तो ये क्या बोल रहा है? उसकी कहानियां प्रायः, ऑफर मतलब प्रायः, जीवन की हकीकत से संबंधित होता है। द मोरल लेसन्स इन दैम, उनमें नैतिक शिक्षाएं वर फोकस्ड अराउंड आइडियल्स, आदर्शों पर केंद्रित किया जाता था या आदर्शों पर केंद्रित होता था। सच एज, जैसे कि इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता, जस्टिस न्याय, ऑनेस्टी ईमानदारी, एक्सेट्रा। आदर्शों पर संबंधित होता था उसकी कहानियां, जैसे कि समानता, न्याय, ईमानदारी, एक्सेट्रा। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क मतलब उसके ज़्यादातर प्रसिद्ध कामों में से कुछ इंक्लूड, सम्मिलित है द वोल्फ एंड द किड। वोल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया, एंड द किड और बच्चे, भेड़िया और बच्चा। द आंट एंड द ग्रासोफर, द आंट एंड द ग्रासोफर मतलब, आंट मतलब क्या होता है? चींटी, और ग्रासोफर मतलब टिड्डा, तो चींटी और टिड्डा, एक्सेट्रा। तो ये सब जो कहानी है उसके मोस्ट फेवर्स कामों में से सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंग्लिश का सेंटेंसेस जिसको अभी हम लोगों ने सीखा कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में कैसे समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।